हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 10th का होगा, चैप्टर नंबर 3। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जो आयनिक कंपाउंड होता है NaCl, इसका मेल्टिंग गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। बिकॉज क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काफी मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि NaCl के बीच जो होता है स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, और इस चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है जनरली पानी में सोल्यूबल होता है, और केरोसिन, पेट्रोल ETC सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं। जो सोल्यूबिलिटी होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में जनरली पानी में सोल्यूबल होता है, मतलब घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और केरोसिन, पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल मतलब घुल नहीं पाता है। ओके, अघुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संवहन, संचालन। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का संचालन नहीं करता है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। जो आयनिक कंपाउंड होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यदि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे कि NaCl जो आप खाते हो, नमक, यह यदि सॉलिड स्टेट में है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होगा। लेकिन यह यदि लिक्विड फॉर्म में हो जाए, मतलब मेल्ट हो जाए, मोल्टेन स्टेट में आ जाए, पिघल जाए, तो ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, मतलब फ्लो करेगा। बिकॉज उनका रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कठोर स्ट्रक्चर के कारण सॉलिड में आयनों की गति संभव नहीं है, जैसा कि हमने अभी बताया। बट आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में मतलब पिघले हुए अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कंडक्ट करती है, जैसे कि हमने अभी बताया। बिकॉज विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार आयन फ्रीली मूव करते हैं, घूमते हैं, और विद्युत का संचालन करते हैं। ओके, जो सॉलिड फॉर्म में यदि कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो आयन होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड यदि मोल्टेन स्टेट में आ जाए, मतलब पिघले हुए रूप में, तो इसमें क्या होगा, आयन का फ्लो अप होगा, फ्लो होगा मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, मूव करेगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो, भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज को या रिएक्टिविटी सीरीज को में सबसे नीचे जो सबसे बॉटम में रहते हैं मेटल्स सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, प्रायः फ्री स्टेट में पाया जाता है। जो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसमें जो सबसे बॉटम में होते हैं Ag, Au, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है। Ag सिल्वर और Au गोल्ड,
फाउंड इन नेटिव स्टेट इन नेचर। ओके, तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा मेटल है जो इन्वायरमेंट में नेटिव स्टेट में पाया जाता है, तो AgAu। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड Au, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt एंड कॉपर Cu अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये सभी जो हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये सभी नाम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ध्यान रखना है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर Cu एंड सिल्वर Ag कंबाइंड स्टेट में सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। जो कॉपर होता है और सिल्वर होता है, यदि कंबाइंड स्टेट में हो, मतलब किसी से जुड़ा हुआ हो, तो क्या फॉर्म करता है, सल्फाइड या ऑक्साइड ओर्स के रूप में ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी सीरीज के टॉप में। यहां पे हमने क्या बात किया, जो सबसे बॉटम में रहता है एक्टिविटी सीरीज में, इसमें जो सबसे नीचे बॉटम में रहता है वह रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव होता है। ओके, और प्रायः फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो एक्टिविटी सीरीज होता है या रिएक्टिविटी सीरीज होता है, इसमें टॉप पर स्थित जो धातु है, मेटल है, जैसे के, पोटासियम Na, सोडियम Ca, कैल्शियम Mg, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये सभी इतने रिएक्टिव होती है कि वे नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था, जो सबसे टॉप में होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यह जो है इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बॉटम में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में, यह फ्री स्टेट में इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो इसी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी सीरीज, दो स्टेट देख लिए, एक टॉप नहीं, एक बॉटम एक टॉप। अब जो देखेंगे हम एक्टिविटी सीरीज के मध्य, मतलब अब मॉडरेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक्टिविटी सीरीज के मध्य में स्थित मेटल है, जैसे जिंक, आयरन, लेड और एनी अनदर मेटल, जो भी है मॉडरेट रूप में रिएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में बीच में मेटल पाए जाते हैं, मतलब एक्टिविटी सीरीज के ना ही टॉप में ना ही बॉटम में, बीच में जो भी मेटल है, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये सभी जो है मॉडरेट रूप से, मतलब न ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न ही कम रिएक्टिव होते हैं। यह मॉडरेट रूप से, मतलब मध्यम रूप से रिएक्टिव होता है। ओके, वे अर्थ क्रस्ट में मुख्य रूप से ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के रूप में पाई जाती है। ये सभी जो भी मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल स्टेज में, मतलब मध्य में जो स्थित मेटल है, जैसे कि जिंक, आयरन और लेड और सब भी जो मेटल है, ये सभी जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यह फ्री रूप से नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से या तो ऑक्साइड्स के रूप में या सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं। ओके, और आगे पॉइंट है कई मेटल्स के ओर्स ऑक्साइड्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। जो ऑक्सीजन है यह क्या है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। और जैसा कि आपको पता होगा, यह अर्थ में बहुत, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो ऑक्सीजन एलिमेंट है यह इन्वायरमेंट में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और काफी रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, ऑक्सीजन जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। इसलिए
जो भी मॉडरेट में मतलब मध्य स्थित रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल है, जैसे जिंक, आयरन, लेड और एनी अनदर मेटल्स, ये सभी मॉडरेट रूप से रिएक्टिव होता है और ये अर्थ क्रस्ट में मुख्य रूप से या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में या सल्फाइड्स के फॉर्म में या कार्बोनेट्स के रूप में पाया जाएगा। ओके, कई मेटल्स ओर्स ऑक्साइड्स हैं, बहुत सारे मेटल्स जो है क्या है, ओर्स ऑक्साइड्स हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में मतलब काफी मात्रा में है और ऑक्सीजन जो है एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।